पशुपतिनाथ व्रत करने के लिए आपको चाहिए सोमवार का दिन। सोमवार का दिन सुबह अच्छे से उठिएगा और आपको चाहिए एक बहुत ही साफ सुथरी स्वच्छ थाली चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप नई थाली लें, आप साफ सुथरी थाली लीजिएगा और इस थाली को पूजन के लिए तैयार करिएगा। आप जो भी जितनी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको भोलेनाथ को समर्पित करना हो, मैंने यहाँ पर कुछ ही चीज़ों को ले रखा है, जैसे बेलपत्र हो गया, शमी पत्र हो गया, सफ़ेद फूल हो गया, लोटा हो गया जल का, ये ले लीजिएगा। बाकी आपको जो चढ़ाना हो, फूल, अबीर, गुलाल, है ना, दूध, दही, जो भी आपको चढ़ाना हो आप ले सकते हैं। इसको लेकर के आप मंदिर जाइएगा, ठीक है। मंदिर पहुंचने के बाद फिर क्या करना है, वहां पर आप पूजन अर्चना करें, जल अभिषेक करें, जैसे आप भोलेनाथ की पूजन करना चाहते हैं वैसे पूजन करिएगा, ठीक है। फिर इसी थाली को लेकर के आप अपने घर वापस आइएगा, ठीक। पूरे दिन आप व्रत रहिएगा, पानी पीजिए, नमक खाइए, जैसा जो भी आप किसी व्रत में करते हैं, जो भी खाते हैं व्रत में, फल खाते हैं फल खाएं, ठीक है। जो भी आप खाते हैं व्रत में जैसे रहते हैं वैसे व्रत रहिए पूरे दिन। शाम के टाइम पे फिर से आपको मंदिर जाना है इसी थाली को लेकर के, ठीक है। लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको अपने घर पे कुछ मीठा बनाना है। कुछ भी मीठा बना लें, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ हलवा बना लें, कभी खीर बना लें, कुछ भी, लेकिन आप मीठा ज़रूर बनाएं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपको लेना है 6 दिया, ठीक है। और ये जो 6 दिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 6 दिया होना चाहिए घी का दिया। किसका दिया? घी का दिया, 6 दिया होना चाहिए, ठीक। फिर आपकी जो थाली है ना कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो भी आपको भोलेनाथ भोले बाबा को समर्पित करना है आप इस थाली में रख लें। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे बेलपत्र हो गया, सफ़ेद फूल हो गया, शमी पत्र हो गया, लोटा हो गया पानी का, और यहाँ पर कुछ मैंने मीठा भी यहाँ पर रखा है, और ये मैंने यहाँ पर रखी है जो दीपक हमको जलाना है वो, ठीक है। देखिए, हमको लेना है मीठा, लेकिन मीठे को आप घर से ले लीजिएगा थाली में, लेकिन इस मीठे को हमको अलग करना है, उसके 3 भाग करने हैं, ठीक है। वो मंदिर में करिएगा 3 भाग, जिसमें से 2 भाग आप वहीं पर चढ़ा दीजिएगा, भोलेनाथ को समर्पित करिएगा, और 1 भाग आप अपने साथ घर वापस लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दीपक के साथ भी है। जो दिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें से मात्र 5 दिया आप जलाएंगे, ये 6वां दिया आप नहीं जलाएंगे। इस 6वें दिए को भी आप अपने थाली में रख लेंगे। कहने का मतलब, जो आप मीठा बना करके ले गए हैं मंदिर में, आप मंदिर में ही उसके 3 भाग करिएगा, जिसमें से 2 भाग वहीं मंदिर में ही आप छोड़ आएंगे, यानी चढ़ा देंगे भोलेनाथ भोले बाबा को, वहीं पे पास में शिवलिंग के रख देंगे, और 1 भाग जो है उसको आप अपने साथ घर लेके आएंगे। उसके बाद पूजन अर्चना जो कुछ भी आपको करना है करें, फिर दीपक जलाएं। 5 दीपक जलाना है घी के। जब आप घी के दीपक जला रहे हो, उसी टाइम पहले ही दिन आप अपनी कामना भोलेनाथ से कह दें कि हे भोलेनाथ, मैं इसी कामना से इस व्रत को कर रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, और मैं सफलता से इस व्रत को पूर्ण कर पाऊँ, जिससे कि आपको मैं प्रसन्न कर पाऊँ और आप मेरी मनोकामनाओं को, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, ठीक है। इतना आप बोल दीजिएगा, और उसके बाद उस थाली को लेकर के आप घर आइएगा। जब आप घर पे आएंगे तो आपकी थाली में जो 1 भाग आपने लिया है वो रहेगा, और क्या रहेगा, 1 दीपक रहेगा, बाकी जो भी आप घर से ले गए हो लोटा गिलास वो रहेगा, ठीक है। फिर क्या करिएगा, आप अपने घर पे जब पहुंचे शाम के टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में जब अपने घर पे पहुंचे, तो आपका जो मेन गेट हो ना, अब मान लीजिए गेट नहीं लगा है, दरवाजा है, तो दरवाजे पे कर सकते हैं। जो आपका मेन गेट है वहां पर आप उसके दाहिने साइड में लगाइएगा एक घी का दीपक, ठीक है। घी का दीपक जब आप लगा रहे हो तो आपका जो मुख होगा वो आपके घर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इतना आपने घी का दीपक लगा लिया। अब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें, और जो भी आपको पूजन पाठ अर्चना करनी है भगवान की करें। और ये जो 1 भाग आप अपने साथ लेकर के गए हैं, इसको आपको ही सिर्फ खाना है, इसमें से आप किसी को भी मत दीजिएगा। बात आ रही है समझ में आपको मेरी? इसको आपको खुद खाना है, किसी को नहीं देना है, ठीक। इतना खा लिया। अब बात करते हैं कि दिन का मेरा तो पूरा काम हो गया, हमने व्रत वगैरह रह लिया, सब कुछ हो गया। अब बात आती है रात की, कि हम रात में क्या करें। रात में गुरुजी ने भी इस चीज़ को बताया है कि रात में आप कुछ भी खा सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। रात में आपके घर में जो कुछ भी बना हो, जो भी आपके परिवार लोग खा रहे हैं, आप भी वही चीज़ वहाँ पर खा सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी अभी नीचे कमेंट में लिखेंगे नहीं नहीं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रात के समय में कुछ भी खा सकते हैं। दिन में आपको फलाहार करना है, आपका परिवार कुछ भी खाए, लेकिन आप व्रत रह रहे हैं तो दिन में आपको फलाहार करना है, और रात में आप कुछ भी खा सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब बात कर लेते हैं कि अगले दिन से क्या करना है। अभी आपके सारे डाउट मैं दूर करूंगा, पहले आप विधि समझ लें। तो ये तो बात होगी हमारे पहले दिन की। अब सुनिएगा,
जहाँ पर जैसा आपने पहले दिन किया है वैसा ही आपको दूसरे सोमवार को भी करना है, वैसा ही आपको तीसरे सोमवार को भी करना है, वैसा ही आपको चौथे सोमवार को भी करना है और वैसा ही आपको पांचवें सोमवार को भी करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि जिस तरीके से पूजा आपने पहले सोमवार को किया उसी तरीके से पूजा आपको दूसरे सोमवार को करनी है, उसी तरीके से पूजा आपको तीसरे सोमवार को करनी है, उसी तरीके से पूजा आपको चौथे सोमवार को करनी है और उसी तरीके से पूजा आपको पांचवें सोमवार को भी करनी है। लेकिन पांचवें सोमवार पे एक छोटा सा परिवर्तन है। ठीक है, आप समझिए वो परिवर्तन क्या है। जिस दिन पांचवा सोमवार हो उस दिन आपको उद्यापन भी करना है। शाम को जैसे जो कुछ भी आप लेकर के गए हैं, अब तक जितने सोमवार पड़े हैं, आप पांचवें सोमवार को भी वो सारी चीज़ें लेकर के जाएंगे, लेकिन बस उसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ देना है। जैसे आपको कोई ना कुछ 108 सामान लेकर जाना है। 108 सामान मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप चाहें तो बेलपत्र 160 ले लें, आप चाहें तो 108 मखाना ले लें, आप चाहें तो 108 जो मूंग का दाना होता है वो ले लें, या फिर 108 आप फूल ले लें, कुछ भी आप 108 ले लीजिएगा। साथ ही साथ एक आपको लेना है श्रीफल। श्रीफल का मतलब हो गया नारियल। और दूसरे नंबर पर आपको लेना है 11 रुपए ले लीजिएगा, 21 रुपए ले लीजिएगा, जितना आपकी क्षमता हो, और वहीं पर आप चढ़ाइएगा। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें लेकर के मंदिर पहुंचे भोलेनाथ को, तो पांचवें दिन जब आप दीपक जला रहे हो और ये 108 चीज़ जब आप चढ़ा रहे हो, उसी टाइम पे आप भगवान से ये चीज़ कामना करेंगे। क्या कहना है आपको? ये आपको बोलना है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आज जो मेरा व्रत है वो पूर्ण हुआ, मेरी कामना को आप पूर्ण करें। जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो इन सभी व्रतों में, जितने दिन मैंने व्रत रखे, आप मेरी इस भूल को माफ़ करें, और जो भी जिस कामना से मैंने इस व्रत को किया है, पूर्ण किया है, वह कामना मेरी जल्द से जल्द पूर्ण करें। बस इतना ही काम आपको करना है और आपका पूरा व्रत जो है पशुपतिनाथ का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात इतनी आपको समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो उद्यापन आपको करनी है वो पांचवें दिन करनी है। कोई भी 108 चीज़ लेकर के जाना है, 108 मखाना ले लें, मूंग ले लें, 108 फूल ले लें, कुछ भी लीजिएगा। साथ ही साथ एक श्रीफल यानी कि आप एक नारियल लीजिएगा, और दूसरे नंबर पर 11 रुपये या फिर 21 रुपये कुछ ले करके जाएंगे और मंदिर में वहीं पर आप अपनी कामना से उसको समर्पित करिएगा, चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है। अब जो आपके डाउट है ना, यहाँ पर अब मैं वो दूर करने जा रहा हूँ। पहला डाउट आपका ये है कि क्या हम मंदिर बदल सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब है नहीं। जिस दिन आपने पहला सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत किया, सुबह के टाइम पे जिस भी मंदिर में, उसी मंदिर में आपको जो पांचवा सोमवार पड़ेगा, शाम का जो उद्यापन होगा, आपको उसी मंदिर में करना है। आप मंदिर बदल नहीं सकते, चाहे वो छोटे मंदिर में आप कर रहे हो, बड़े मंदिर में कर रहे हो, मंदिर की कोई सीमा नहीं। लेकिन आपको जिस भी मंदिर में आपने पहला दिन किया है, उसी मंदिर में आपको पांचवें दिन भी करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट है वो ये होता है कि मान लेते हैं कि बीच में हमारा व्रत टूट जाता है, तो हम क्या करें? किसी कारण से हम नहीं रह पाते हैं। समझिएगा ध्यान से, आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मानते हैं कि एक सोमवार मान लीजिए 1 तारीख को है, दूसरा सोमवार आपका 8 तारीख को है, तीसरा सोमवार आपका मान लीजिए 15 तारीख को है, चौथा सोमवार आपका मान लीजिए 23 तारीख को है, और पाँचवां सोमवार मान लेते हैं आपका 31 तारीख को है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने जो 1 तारीख वाला सोमवार था, इसको बहुत अच्छी तरीके से पूजन पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पूरा हो गया आपका। जो दूसरा सोमवार पड़ा वो 8 तारीख को पड़ा, इस दिन भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन जो 15 तारीख वाला सोमवार पड़ा, इस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर किसी कारण से आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको क्या करना है? इस दिन आपको व्रत रहना है, पूजन नहीं करना है। आपको व्रत रहना ही रहना है उसी तरीके से, लेकिन आप बस पूजन नहीं करेंगे। लेकिन बस ये भी है कि यह जो 15 तारीख वाला यानी कि जो तीसरा दिन होगा आपका, वो काउंट नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा आपके व्रत में। आपकी पूजन में जो 5 व्रत होता है पशुपतिनाथ का, ये वाला गिना नहीं जाएगा। फिर आप 23 वाला कर लें तो ये तीसरा दिन गिना जाएगा, 31 वाला कर लें चौथा गिना जाएगा, जो आगे वाला सोमवार आएगा वो पांचवा गिना जाएगा। कहने का मतलब है जो भी सोमवार छूटेगा उस दिन आपको व्रत रहना है, लेकिन आपको वो काउंट नहीं होगा आपकी जो व्रत होगी पूरे में। बात आ रही क्या समझ में? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी चीज़ जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट है कि जो हम मीठा बनाएं, मीठा क्या हम उसको घर पे अलग करें या मंदिर में? तो जो मीठा आप बनाएं उसको आप बना करके मंदिर ले जाएं, और मंदिर जाने के बाद इसके 3 हिस्से करें।
मंदिर ले जाने के बाद इसके 3 हिस्से करें और 2 हिस्से वहीं मंदिर में रख दें और एक हिस्सा अपने घर पे साथ लेकर के चले आएँ। तो मैंने ये चीज़ सारी आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में, तो कम से कम मेरी मेहनत को देखते हुए वीडियो लाइक करें। आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।